सीधे लिए चलता हूं महाराष्ट्र के रत्नागिरी के चिपलून से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। इसमें एक पिता अपने 2 बच्चों को लेकर नगर परिषद के भवन पर चढ़ जाता है आत्महत्या करने के लिए। समस्या क्या थी, क्या नहीं थी, इस पर बात जरूर करेंगे, लेकिन आप लोगों को एहसास कराएंगे कि समस्याओं का समाधान ढूंढिए जीवन में। समस्याओं को विकराल न कीजिए, समस्याओं से घिर जाएगा जीवन, बहुत बुरी तरह से आप फंस जाएंगे। आपके चलते न जाने कितने लोगों की जानें जाएंगी, कितने लोग बेवजह मारे जाएंगे, या फिर आपका ही जीवन, आपसे जो जुड़े हुए लोग हैं उन सब का जीवन किस तरह गर्त में समा जाएगा। दोस्तों, आप लोगों को पता है कि शनिवार को नगर परिषद भवन की दूसरी मंजिल पर एक पिता अपने 2 बच्चों के साथ चढ़ जाता है और ऑफिस की बालकनी से छलांग लगाकर सुसाइड करने का प्रयास करता है। हालांकि ऑफिस के कर्मचारियों और सुरक्षा कर्मियों को भनक लग जाती है, जिससे दोनों बच्चों को बचा लिया गया। ऊंचाई से अंततः पिता छलांग लगा दिया, जिसकी वजह से उसके पैर टूट गए, चोटें आईं। घटना का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें पिता बालकनी से छलांग लगाता हुआ नजर आ रहा है। इस शख्स का नाम नंदेश नलवाड़े है। नंदेश शनिवार सुबह अपने 2 बच्चों के साथ चिपलून नगर परिषद कार्यालय पहुंचा और वहां पर कुछ कर्मचारियों संग उसकी बहस हो गई। किसी भी बात पर बहस हुई और उसके बाद क्या होता है, वो सीधे दूसरी मंजिल पर बनी बालकनी पर जाकर खड़ा हो जाता है और अपनी ओर कुछ लोगों को आता देख छलांग लगा देता है। मौके पर मौजूद कुछ कर्मचारियों ने बताया कि शख्स अपने बच्चों को भी नीचे फेंकने वाला था, लेकिन उन्हें बचा लिया गया। बच्चों को नगर निगम के सुरक्षा गार्डों ने समय पर पकड़ लिया और उनकी जान बचा ली। ऑफिस के कुछ लोगों ने हंगामा देख नीचे खड़े होकर आरोपी को तिरपाल के सहारे रोकने का भी प्रयास किया, लेकिन ऊंचाई से नंदेश सीधे तिरपाल पर गिरा और उसकी जान बच तो गई, लेकिन वो घायल हो गया। घटना की सूचना मिलते ही चिपलून पुलिस के मौके पर पहुंचने की भी सूचना मिली और नगर सुरक्षा गार्डों ने नंदेश को पुलिस के हवाले कर दिया। क्या हुआ था, क्यों हुआ था मामला? पुलिस जांच में सामने आया कि नंदेश का अपनी पत्नी संग पिछले कुछ महीनों से विवाद चल रहा था, जिसके बाद उसकी पत्नी उससे अलग रह रही थी। इसी बात से वह मानसिक रूप से परेशान चल रहा था। जाना गया, ऐसा जानकारी हुई, माना जा रहा है कि इसी तनाव के कारण उसने अपने 2 बच्चों के साथ आत्महत्या करने की कोशिश की है। हालांकि परिषद भवन में किसी काम से गया था और वहां पर एक कर्मचारी से उसकी बहस हो गई थी, झगड़ा हो गया था। आप लोग समझ गए? मैं जो कहना चाहता हूं, पारिवारिक कलह हो, आपका गुस्सा घर का हो, आप कहीं और थाने पर, पुलिस चौकी पर, स्कूल में कहीं और निकालने लगेंगे। आपके साथ साथ परिजनों को तमाम तरह की समस्याएं होंगी, परेशानियां होंगी। दोस्तों, आप लोग समस्याओं के समाधान के तह पर जाइए, समस्याओं को समाधान ढूंढिए, वरना जीवन में जय जयकार तो नहीं होगी, अंधकार जरूर आ जाएगी। आप लोगों को और भी खबरों के साथ आएंगे, बताएंगे कि कैसे और भी क्या क्या हो रहा है, और उस बात पर भी चर्चा करेंगे कि जद्दूपुर वाले मसले पर क्या मुझसे कोई भूल हो रही है, क्या मुझसे कोई गलती हो रही है। अगर कुछ हो रही है तो वो गलती का आप लोग जवाब दीजिएगा। बस इतना निवेदन करूंगा कि किसी भी मेरे पोस्ट पर आप लोग अपना आक्रोश व्यक्त न किया कीजिए। इससे समाज में सही बात है कहीं कुछ वाइब्रेशन, गलतफहमियां या आक्रोश लोगों में पैदा न हो। मैं अलग प्रवृत्ति का व्यक्ति हूं। मैं नेता नहीं हूं जिनको वोटों की जरूरत है, मैं वकील नहीं हूं जिन्हें मुलजिमों की जरूरत है, मैं डॉक्टर नहीं हूं कि मुझे मरीजों की जरूरत है। दोस्तों, आप लोग ये कह सकते हैं कि मैं एक रिपोर्टर हूं तो मुझे टीआरपी की ज़रूरत है, मुझे अपने चैनल को चलाना है, मुझे अपने पेज को चलाना है, मुझे व्यूवर्स चाहिए। सही है, बिल्कुल सही है, मुझे अच्छा लगता है मेरे लाइक्स कमेंट्स बढ़ते हैं। लेकिन भैया, अगर उन लाइक और कमेंट्स से कोई किसी को तकलीफ होती है, कहीं पर कोई आहत होता हो या किसी को नुकसान होता हो, तो कदापि ये करने की ज़रूरत नहीं है। मार्क जुकरबर्ग से मेरा कोई रिलेशन नहीं है कि मैं इस बटन को बंद करवा दूं जो उसने पेज पर और फेसबुक पर बनाया है, लाइक डिसलाइक या अन्य चीज़ों का, कमेंट बॉक्स का। यह अगर कोई करता है अपनी मर्जी से, मेरी बातों से प्रभावित होकर या मेरी बातों के बहाव में आकर,
तो मैं क्या किसी को उकसाने का कार्य करता हूं? यह तोहमत लगाई गई है मुझ पे या मुझे समझाया गया है, उस विषय पे मैं जा रहा हूं। अगले पोस्ट में आप लोगों को बताना चाहूंगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। असल में मैं चाह रहा हूं कि समाज में बिल्कुल समरसता बरसे, इस समाज में समानता आए, कोई बड़का भूपति न बने, कोई बहुत गिरा हुआ अपने को न समझे। जय जयकार तभी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग जो लोग मुझे देख रहे थे, मुझे सुन रहे थे, उन सबका आभार व्यक्त करता हूं। जय जयकार तो जारी रहेगी। मिलते हैं मेरे पेज पर। मुझे जो लोग फॉलो नहीं किए फॉलो कर लीजिएगा। मेरे यूट्यूब चैनल रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार पर मुझे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा, जो घंटे वाला बटन है, और ऑल वाला बटन ऊपर होता है, उसे दबा देंगे तो सारी खबरें मिल जाएंगी। इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा जय साहनी स्टार को। जीवन में तभी तो जय जयकार होगी। आपकी समस्याओं का समाधान मेरे पास नहीं है, लेकिन ये जान लीजिए कि मेरे पास विचारों की कुछ है, एक ऐसी पोटली जो मैं इस समाज को भेंट करना चाहता हूं। आपकी समस्याएं आएंगी ही नहीं तो समाधान की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस अगर आएंगी तो मैं भी हूं ना, मैं हूं, आपके साथ हूं। बहुत बहुत शुक्रिया।